नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का काल चला और पूरे विश्व पर कोरोना भारी पड़ा। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। कोरोना का सबसे ज़्यादा मार शिक्षण संस्थानों पर पड़ा। छात्रों को भारी परेशानियों का दौर से गुजरना पड़ा। या कह सकते हैं कि छात्रों को काफ़ी परेशानियाँ हुई। शिक्षण संस्थान लगभग बंद रहे। हाँ, ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई तो रहा, लेकिन हर छात्र इससे का फ़ायदा नहीं उठा पाया। कई ऐसे जगह हैं जहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, छात्र जो है मोबाइल पर नहीं पढ़ाई पढ़ सके। लेकिन इस दौरान छात्रों को परेशानियों के दौर से काफ़ी गुजरना पड़ा। आज हमारे इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिले के चर्चित स्कूल है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जो न्यू टाउनशिप शाहपुर में स्थित है, और उसके प्रिंसिपल है AK सिंह, डॉक्टर AK सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। छात्रों को परेशानी हुई बात तो आप भी जानते हैं। सर्वप्रथम सिटी न्यूज़ के तमाम कर्मियों का मेरा नमस्कार। ये बात सही है कि छात्रों को बहुत परेशानी झेले हैं और अभी परेशानी वो झेल रहे हैं। कोरोना की त्रासदी में पूरा विश्व जूझ रहा है। अभी तो कुछ हम लोग आगे निकले हैं, लेकिन नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ सीख भी लिए हैं, और अंततोगत्वा अभी तक वर्तमान काल में जो देखने को मिला है कि इस 4-5 महीनों में हमारे बच्चे भी, हमारे पेरेंट्स भी अब आदत सी बन गई है उनकी, और ऑनलाइन क्लास ही एक रूटीन बन गया है। ये बात सही है। प्रभावित की जहाँ तक बात है तो पूरे विश्व में केवल स्कूल में आपको 500 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान केवल स्कूल बंद होने से हुआ है। ऐसा आंकड़ा कर्मियों का कहना है। उस माध्यम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी 23 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन पूरे इंडिया में हो गई। 23 मार्च के बाद किसी को भी कहीं आना जाना तक बंद हो गया, और जिस बच्चे के लिए एक खुला मैदान होना चाहिए उसके खेलने के लिए, उसके प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट, उसके एकाग्रता के लिए, उसकी मानसिक विकास के लिए जो एक मैदान होना चाहिए, वो मैदान उस बच्चों से छीन गया और बच्चे घर में कैद होकर रह गए। इनसे उनकी आदत भी खराब, आदत में बदलाव भी हो गया होगा निश्चित रूप से। एग्जैक्टली सभी बच्चे कहीं न कहीं एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे, और पेरेंट्स भी असमंजस में पड़ गए कि इस बच्चे को कैसे संभाला जाए। न बच्चे को बाहर भेजना है, न बच्चे स्कूल जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन क्लास के जरिए, उस ऑनलाइन क्लास में छोटे बच्चों को, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था उस ऑनलाइन क्लास में उनको एकाग्रचित होकर बैठाना। और नो डाउट अभी भी छोटे बच्चों के लिए, जो प्री नर्सरी और प्रेप, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके लिए आज भी चैलेंज है। और बच्चे आज भी उतने ही चाहते हैं बैठना। जो बच्चे प्राइमरी सेक्शंस के या मिडिल सेक्शंस के हैं, उन बच्चों में एक मोबाइल की आदत हो गई है, जिससे ऑनलाइन क्लास के साथ साथ वो मोबाइल करेंगे। सर, हमेशा पेरेंट्स को आप गाइडलाइन देते रहे कि आप मोबाइल का बच्चों को मोबाइल से दूर करें, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोबाइल जब रहता है बच्चों के हाथ में तो पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन इस कोरोना काल में तो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल ही थमा दिया। एकदम बात एकदम सही है आपका, 200% सही है। लेकिन उसके बिना कोई उपाय नहीं था, और हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, जिन्होंने, या कहिए रिलायंस का, या जियो के मालिक का, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस प्रकार का नेट का जो है क्रांति पूरे इंडिया में ला दिए, कि जिसके कारण से आज हमारे पास केवल वही विकल्प था कि बच्चे को मैं उस मोबाइल हाथ में थमा कर ही हम पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रख सकते थे। सर, इस एक बात आएगी सिंह साहब की, मतलब अगर बच्चे हाथ में मोबाइल ले लिए तो एक आदत बन गई उनकी, लेकिन इस कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद जब स्कूल खुलेगी तो ये मोबाइल बच्चे से कैसे दूर हो गए? वो तो उनकी प्रतिदिन के दिनचर्या में शामिल हो गई है। सर, मैं एक बात आपको बताता हूँ। सभी टीचर
जो भी कहीं किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी उनका एक सब्जेक्ट है कि हाउ टू डाइवर्ट योर चिल्ड्रेन इन ए प्रॉपर शेप टू मेक द नेशन ब्राइट। तो उसके तहत अब वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को किस तरह से शेप देंगे ताकि बच्चे फिर वो मोबाइल के हैबिट से जो है दूर होंगे। ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होगी। पेरेंट्स को सहयोग करना होगा कि पेरेंट्स वो घर में इस प्रकार का बैलेंस बनाएं कि जिससे उनका घर परिवार भी ठीक से हो, अब प्लस बच्चे का मानसिक, बच्चे का जो टोटल जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी कहीं बाधित ना हो। हम बात कर रहे हैं दर्शकों, ये ऑक्सफोर्ड स्कूल जो शाहपुर न्यू टाउनशिप में स्थित है उसके प्राचार्य डॉक्टर ए.के. सिंह जी से। बताइए सिंह साहब, आपने कहा तो पेरेंट्स का भी है या टीचर्स का भूमिका होती है, इस कोरोना काल में बच्चे कितनी, मतलब आप अपने दिल से हाथ रख के बोले कि कितनी अच्छी शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो मिल पाया और ऑनलाइन की उससे बाधित, मतलब कुछ उनको ये इसमें भी कम रहा, मतलब शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं ले पाया? सर, मैं एक बात विभाग से बोलूँगा कि क्लासरूम में बच्चे सामने हो, टीचर सामने हो, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे तो प्रभावित हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सभी बच्चे, चाहे वो प्राइमरी, प्री प्राइमरी के बच्चे हों, प्राइमरी के बच्चे हों, सेकेंडरी के हों, सीनियर सेकेंडरी के हों, सभी की जो है कहीं न कहीं पढ़ाई प्रभावित हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि प्रभावित हुई तो क्या, मतलब इस बार सिस्टम क्या लाया जा रहा है? मान ली बच्चे डायरेक्ट पास कर दिए जाएंगे ऑनलाइन के जरिए या कैसे, मतलब आखिर इस बार का कुछ तो सिस्टम जहाँ तक जो है ओवरऑल सीबीएसई का डिसीजन का है और जो स्थानीय गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है वो तो अभी बाकी है, उस पर हम लोग बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर व्यक्तिगत मेरे विद्यालय की बात अगर चर्चा की जाए तो हमने बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य अपने इस कोरोना काल में किया है। जिस समय लोगों का आना जाना बंद था और मैं उस काल में स्पेशल पास बनवाकर मैं अपने विद्यालय में पहुंचा और मैं निरंतर कंटिन्यूअस जो भी हमारे टीचर डाल्टनगंज में थे और सबके साथ में हमारा बच्चों की जो पढ़ाई से संबंधित जो गतिविधि थी वो प्रारंभ हो गया। और हमने 3 अप्रैल से, हमको लगता है कि उस समय पूरे झारखंड बिहार में कोई स्कूल होगा जो कि ऑनलाइन क्लास शुरू किया होगा। इवन मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रांची में भी शुरू नहीं हुआ था और मैं डाल्टनगंज में शुरू करके एक जो है चुनौतीपूर्ण कार्य किया था। और हमको लगता है कि उस संदर्भ में मैं कई लोगों को, पत्रकार बंधुओं को भी सूचित किया था और आपके भी चैनल में न्यूज़ भी आए थे। और उसको चैलेंज लेते हुए हमारे शिक्षक और नो डाउट हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी सहयोग किए और हमने आज बच्चों के लिए PT1, PT2, PT3 इवन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी सक्सेसफुली लिया और सबों का परीक्षा फल भी समय से प्रकाशित किया। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, हमने प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट का असेसमेंट अपने टीचर के साथ बैठकर करते रहा और अभी भी मैं करता हूँ। और ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास मेरा प्राय इंस्पेक्शन चलते रहा, यहाँ तक कि बच्चों से भी मैं मिलता रहा, बात करते रहा। मैं प्रयास किया कि बच्चों को कितना मैं उत्साहित करूं, उनको कितना इनकरेज करूं। और हमारे 95% बच्चे अभी भी सेटिस्फाइड हैं। 5% कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका हो सकता है कि कनेक्टिविटी के कारण या कुछ दूर दराज इलाकों में हैं जहां उस प्रकार की उनको सुविधा नहीं है, वो वंचित रहे होंगे। फिर भी इस कोरोना काल में हम विद्यालय परिवार अपने कार्य से काफ़ी संतुष्ट हैं। एक सवाल, एक अंतिम प्रश्न आपसे, आप मतलब कह सकते हैं कि प्रश्न है कि क्या ये बच्चे रिकवरी कर पाएंगे कोरोना काल से? जब अगर खत्म होगा कोरोना का काल और स्कूल में फिर बच्चे जाएंगे तो क्या जो इनकी पढ़ाई बाधित हुई है वो रिकवरी हो पाएगा? स्वाभाविक रूप से अब ऐसा लग रहा है कि इस सत्र में तो संभावना कम है, लेकिन अगर
नए सत्र में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो सभी विद्यालयों के लिए एक चुनौती होगा कि उनका जो फाउंडेशन कोर्स है, जो उनका बेसिक है, जो पूरे कोरोना काल में कहीं न कहीं अछूता रहा है, उसको टच करके उसको पूरा करना। ये काम तो आप करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम करूँगा मैं, नो डाउट। अभी 10 क्लास आपका खुल गया है, 10 और 12। निश्चित रूप से हमारे 10 के बच्चे सभी आ रहे हैं और उस 10 के बच्चों को बेसिक से बेसिक जा कर के मैं पूरा टच कर रहा हूं कि कहाँ किस बच्चे को क्या डाउट है, उनका बेसिक कहाँ तक वीक है, रिजल्ट अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो है प्रिंसिपल डॉक्टर ए के सिंह से। सिंह साहब, बच्चों की तो आप बताएं कि मोबाइल से दूर करने में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, स्कूल के टीचर्स की भूमिका होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, उनको जब बहुत सारे स्कूल से बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत सारे बच्चे से दूर रहते हैं पेरेंट्स, ऐसे में बच्चों के साथ उनका भूमिका क्या होनी चाहिए पेरेंट्स की? निश्चित रूप से स्कूल की तो बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे जो इतने काल में अपने आप को अव्यवस्थित कर लिए हैं, उनको कैसे रास्ते पर लाएं। ये मुख्य रूप से टीचर्स की भूमिका है। इसके साथ साथ बच्चे घर में जाकर कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या उनका रूटीन होगा, ये सब कुछ निर्धारण करना शिक्षकों का काम है। और कोरोना काल समाप्ति के बाद स्कूल की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी कि बच्चे का जितना भी अनटच पार्ट रहा है, छूटा सिलेबस और यह जो बेसिक उनका कुछ गड़बड़ हुआ है, वो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरी करना, यहाँ तक कि दूसरे क्लास में जाने के बाद भी पूरी तरह से शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी और शिक्षक पूरा करेंगे, ऐसी मेरी मानना है। तो ये आप इसमें पेरेंट्स की भूमिका तो आपने बता दिया, पेरेंट्स की भूमिका स्कूल खुलने के बाद क्या होनी चाहिए? पेरेंट्स की भूमिका है कि बच्चों की उपस्थिति को वो मैंने ये सुचारू रूप से बच्चे प्रत्येक दिन स्कूल आएँ, स्कूल के द्वारा दिए गए निर्देशों का वो पालन करें। ये मुख्य रूप से पेरेंट्स की इतनी भूमिका है कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें और मतलब उस समय से अपना स्कूल भेजें ताकि उसका जो छूटा हुआ पार्ट है, जो अनटच पार्ट जो बोले, वो उसको पूरा किया जा सकता है। स्कूल की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो गई है। कोरोना काल खत्म होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो स्कूल की निभाना होगा। नो डाउट, एकदम स्कूल की जिम्मेवारी है और प्रत्येक स्कूल को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और बच्चे किस प्रकार हमारे इतने दिन छूटे हुए सिलेबस को पूरा करेंगे, उनका बेसिक, उनका फाउंडेशन कोर्स कैसे पूरा होगा, ये पूरे गार्जियन को, पूरे अभिभावक को ये आश्वस्त करना चाहिए प्रत्येक विद्यालय को कि ये इस विद्यालय पूरा करेगा और बच्चे जो है अपने किसी भी प्रकार की समस्या से उबर जाएंगे। चलिए सर, अंतिम एक प्रश्न है, आप पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? आप दर्शक, आपको पेरेंट्स देख रहे हैं, पलामू की जनता देख रही है सर, आप और भी मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं जो आपके स्कूल में पढ़े, उनके भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से मेरा ये संदेश होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराएं नहीं, अपनी संयमता को कायम रखें, अपनी पेशेंस को वो जो है लगातार बनाए रखें और अपने विद्यालय पर पूर्ण रूप से भरोसा करें। जहाँ तक ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उस पर विद्यालय को भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारे कोई भी बच्चे विद्यालय से वंचित नहीं हो, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स प्रत्येक दिन अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और घर में जो बच्चे का जो रूटीन है उनको व्यवस्थित रूप से रूटीन को संचालित करने के लिए उनको प्रेरित करें, ऐसी मेरी आशा है। चलिए, आपने सुना दर्शकों, पेरेंट्स अपनी भूमिका निभाएं,
स्कूल जिम्मेवारी लेती है कि अगर जो बच्चे जो शिक्षा से जो वंचित हो गए हैं, अनटच जो उनके पास जो पढ़ाई रही है, उसको वो स्कूल पूरा करेगी। ये जवाबदेही तो ज़रूर ले रहे हैं ये साथ ही, लेकिन ये इसमें अभिभावक की भी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों की जो रूटीन लाइफ है, प्रतिदिन का जो चेंज हुआ है, जो मोबाइल की आदतें लगी है वो चेंज हुआ है, इन तमाम चीज़ों से जो है अभिभावक को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। अभिभावक को ससमय बच्चों को स्कूल भेजना होगा। और ये उम्मीद, ये भरोसा दिलाते हैं प्रिंसिपल साहब ने कहा कि वो ये भरोसा रखे स्कूल पर, क्योंकि उनका जो बच्चों का जो पढ़ाई से थोड़ी बहुत जो वंचित रहे, ऑनलाइन से जो पढ़ाई नहीं हो पाई है, उसे वो पूरा करेंगे। तो दर्शकों, आपने तो समझना आपको होगा, और अभिभावक आप खुद देख रहे हैं चैनल, आपको ये इस बात के आश्वस्त मिल चुका है कि एक ऐसे मतलब सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, एक स्कूल की तरफ से नहीं कह रहे, बाकी तमाम स्कूलों के अभिभावकों को भी, तमाम स्कूलों के लिए इन्होंने कहा कि सब स्कूल के लिए चुनौती होगी। बच्चों को जो अनटच फाइल रहा है या उनकी पढ़ाई जो रही है उसको पूरा करने के लिए सभी स्कूल इसे चुनौती के रूप में लेंगे, तभी यह सफल हो पाएगा। क्या जी। सभी स्कूलों को चुनौतीपूर्ण ये कार्य को लेना होगा, और सभी अभिभावक को भी अपना जो है जो जिम्मेवारी है वो उसे पूरा करना होगा जी। तो दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।